जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए एसएससी एमटीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके अपने चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाएगा। सही सुना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तक है। तो बताओ मेरे शेर और शेरनियों क्या होगा इसका राइट आंसर। उपनिषद पुस्तकें हैं, क्या होगा दर्शन पर, क्या होगा डी आंसर एकदम राइट होने वाला है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे सारे शेर और शेरनियों बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था। तो किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था मेरे शेर। उन्होंने अपनाया था आपके राजा, क्या होगा राजा इसका राइट आंसर होगा। अश्वमेध किस्म के सिक्के किससे संबंध है। तो किससे संबंध है मेरे शेर, ये होंगे आपके समुद्र गुप्त से संबंध है इनका। एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर किसकी स्मारक है। तो किसकी स्मारक है मेरे शेर, ये आपके राष्ट्रकूटों की। किसकी, राष्ट्रकूटों की। चीनी यात्री इति सिंह भारत कब आया था। तो भारत कब आया था मेरे शेर, ये आया था आपके 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कब आया था, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ। भक्ति आंदोलन है ये आपके, ये सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था, ये आपके दक्षिण भारत में विकसित हुआ था मेरे शेर। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था, ये आपके बनवाया गया था 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कृष्णदेव राय का संबंध किससे है। तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। कृष्णदेव राय का संबंध किससे था मेरे शेर, उनका था तुलु वंश से। किससे, तुलु वंश से था। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया। तो कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया था, वो था आपके बलबन। क्या होगा, बलबन। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो किन के बीच में हुई थी मेरे शेर और शेरनियों। 5 सेकंड का समय है, उम्मीद करूंगा इसका आंसर सबको आता होगा। बिल्कुल सही, बाबर और इमरान लोदी के बीच में लड़ी गई थी। शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ। तो आपके शिवाजी और मुगलों के बीच था वो पहला मुकाबला कब हुआ था, वो हुआ था आपके सन 1657 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है मेरे शेर, वो होगा आपके कार्बन ब्लैक। क्या होगा, कार्बन ब्लैक इसका राइट आंसर होने वाला है। आगरा की स्थापना किसने की थी। तो बताओ मेरे सारे शेर और शेरनियों, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये आपके की गई थी सिकंदर लोदी की। किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी। तो मेरे सारे शेर और शेरनियों बताओ, 5 सेकंड का समय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना, एकदम सही उत्तर दिया मेरे शेर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है, वो होगा आपका मद्रास अधिवेशन। क्या होगा, मद्रास अधिवेशन। जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था। तो बताओ मेरे शेरों, कब हुआ था आपके जलियांवाला बाग का नरसंहार, ये हुआ था आपके अमृतसर में। कहां पे हुआ था, अमृतसर में। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करना मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन ये रहा, विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कहां पर डॉक्टर शकुंतला मिश्र विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो बताओ उस जगह का क्या नाम था। उस जगह का नाम था लखनऊ। क्या नाम था, लखनऊ नाम से ही था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो बताओ कल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है मेरे शेर, क्या होगा इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा 310। जिन भी साथी ने डी ऑप्शन दिया उनका एकदम
राइट होने वाला है मेरे शेर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होगी? तो बताओ उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसने पहले ही बता दिया था? उसका नाम था मेरे शेर आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपके नेत्र तंतु है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? वो आपके पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन पर कार्य करते हैं। झारखंड में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वो होगी आपके संथाल। संथाल जनजाति आपके झारखंड में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा है सर्वाधिक साक्षरता के अनुसार? क्या होगा इसका सही उत्तर? है लक्षद्वीप। एकदम सही उत्तर दिया मेरे शेर। कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बताओ किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल, उत्तल, समतल या समतल उत्तल? किसका करेंगे मेरे शेर? वो करेंगे आपके अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही, रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी। ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो बताओ मेरे शेरों, दर्पण कौन सा लगाया जाता है ट्रक चालकों या मोटर कार के चालकों के बगल में? वो लगाया जाता है आपके उत्तल दर्पण है। एकदम सही उत्तर है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? अवतल या उत्तल दर्पण का? तो आपके किया जाएगा उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत में किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो बताओ वे कौन सा भारत का राज्य है जिसे मसालों का बागान कहा जाता है? वो है आपके केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य होगा। कौन सी चट्टान स्लेट में परावर्तित होती है? तो बताओ कौन सी चट्टान है वो स्लेट में परावर्तित होती है? तो इसका राइट हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? सेल। जिन भी साथी ने डी ऑप्शन दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? हाइड्रोजन। एकदम सही, हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होने वाला है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो आपका जो उबेर कप है वो किसके लिए दिया जाता है? वो आपके दिया जाता है महिला बैडमिंटन में। किसमें? महिला बैडमिंटन में। किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? तो आपकी जवार, प्याज, सोयाबीन, मक्का, इनमें से किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? वो आपके प्याज की खेती की जाती है। भैंस के दूध में औस वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? लगभग वो होती है आपके 9.0%। 9% सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है मेरे शेर? वो हो जाएगा आपके ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो हेलोजनों के अंदर सबसे अभिक्रियाशील कौन है आपके? वो हो जाएगा आपके फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। जिन भी बच्चों के अभी तक क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो मान लो कि उनको एसएससी एमटीएस में जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही तैयारी करते रहो, डेली क्लास ज्वाइन करते रहो, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। जीके और जीएस की गारंटी मेरी है, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ स्टेज के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपके फोर्थ स्टेज के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह आपके जाना जाता है प्रेस को। किसको? प्रेस को जाना जाता है। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में कहां स्थापित किया गया था? तो मेरे सारे शेर और सेनिया इसका उत्तर देंगे। देश का जो पहला विश्वविद्यालय था 1982 में, वो कहां स्थापित हुआ था आपके? वो स्थापित हुआ था हैदराबाद के अंदर। कहां हुआ था? हैदराबाद के अंदर हुआ था।
किसको गजलों का जनक कहा जाता है? तो किसको गजलों का जनक कहा जाता है? बिल्कुल सही उत्तर मेरे शेर, अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है मेरे शेर? क्या होगा इसका सही उत्तर? वो है आनंद मठ। क्या होगा? आनंद मठ पुस्तक। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आपके ये गठन हुआ था सन ईसा पूर्व 1942 में। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो आपके गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? नदी, हवा, धारा, कुआं। क्या होगा मेरे शेर? ये हो जाएगा आपके धारा। क्या हो जाएगा? धारा। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो किस स्थान का स्थानीय समय है? वो हो जाएगा आपके इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद इसका सही उत्तर होने वाला है। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो आपके जो कौटिल्य है इसका संबंध किस विश्वविद्यालय से? तथा मेरे शेर उनका संबंध आपके तक्षशिला से। किससे? तक्षशिला से। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था मेरे शेर? वो लिखा था आपके गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। 2019 ईस्वी में क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया? तो आपके 2019 में जो क्रिकेट का विश्व कप था वह कहाँ खेला गया था? वह आपके खेला गया था इंग्लैंड के अंदर। कहाँ? इंग्लैंड के अंदर। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे आपके? वो पैदा हुए थे आपके स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन के अंदर। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो चकमा शरणार्थी है वो किस देश से संबंधित है? वो आपके संबंधित है बांग्लादेश से। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल गोल की आपके चौड़ाई कितनी होती है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। 8 गज। जिन भी साथी ने 8 गज उत्तर दिया उनका एकदम सही होने वाला है। आज का और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता है? तो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य जो आपका कामयानी है उसके रचयिता कौन है? 5 सेकंड का समय है मेरे सभी शेर और श्रेणियों के पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही मेरे शेर, जयशंकर प्रसाद ने। अगर आपके 50 में से अगर 30 से 40 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं तो आप आराम से एसएससी एमटीएस के लिए सिलेक्शन हो जाओगे और भी तैयारी बेहतर करते रहना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे शेरों।